छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की राजधानी की खबर के साथ। राजधानी आज प्यासी रहेगी। जी हां, राजधानी के 1.5 लाख घरों में पानी नहीं आएगा। पानी की सप्लाई पर 10 घंटे का ब्लॉक है। सुबह पानी की सप्लाई के बाद शाम में पानी नहीं मिलेगा। पुराने और नए फिल्टर प्लांट को आपस में जोड़ने का काम होगा, क्योंकि बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, संजय नगर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। मोधापारा में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 1.5 लाख घरों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी और 10 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो सुबह पानी की सप्लाई की जा रही है, उसी से कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोरेज कर सके और पानी को बचाएं। जितना हो सके उतना पानी को बचाएं, ना कि वेस्ट करें, क्योंकि 10 घंटे आज राजधानी प्यासी रहेगी। 10 घंटे में मरम्मत कार्य चलेंगे और पुराने फिल्टर प्लांट को नए फिल्टर प्लांट से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसीलिए 10 घंटे का वक्त जब वाटर ब्लॉक रहेगा और इससे पानी की समस्या कई गांवों में हो सकती है, इसलिए पहले से ही आगाह किया जा रहा है कि पानी की समस्या को देखते हुए पानी को सेव करें, वाटर सेव करें और वाटर स्टोर करके रख लें। लगातार कुछ शिकायतें मिलने पर अब वाटर प्लांट्स जो हैं वो रिपेयर किए जा रहे हैं, उनके मरम्मत का कार्य चलेगा। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ही तनु सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, क्या जानकारी आपके पास? कितने घंटे? 10 घंटे हालांकि अभी बताया जा रहा है कि जो पानी की सप्लाई है वो ब्लॉक रहेगी। कौन कौन से गांव में इसका असर पड़ेगा? ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या निकाला है प्रशासन की तरफ से, और इस फिल्टर प्लांट को मरम्मत करने के पीछे की वजह? जी बिल्कुल, देखिए आज राजधानी रायपुर के 6 पानी टंकियों से पानी सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी। भाटागांव स्थित फिल्टर प्लांट के जो पुराने रॉ वाटर पाइपलाइन को जो नए रॉ वाटर पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन का काम जो है वो किया जा रहा है, जिसके चलते आज सुबह पानी की सप्लाई तो हुई, लेकिन आज शाम से पानी सप्लाई बाधित रहेगी। और इस दौरान निगम अधिकारियों का कहना है कि 10 घंटे का समय लगेगा। ऐसे में 10 घंटे के शटडाउन के बाद नियमित रूप से पानी का सप्लाई का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं प्रभावित रहेंगे। राजधानी रायपुर के बैरन बाजार में नए और पुराने बैरन बाजार, शंकर नगर की हम बात करें तो शंकर नगर के भी कई एरिया जो है इसमें शामिल है। इसके साथ ही देवेंद्र नगर में भी नए देवेंद्र नगर और पुराने देवेंद्र नगर के तमाम एरिया हैं जहाँ पर पानी सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी। हालांकि जिन जिन इलाकों में आज पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा, वहाँ पर निगम अधिकारियों के द्वारा, निगम की तरफ से समुचित व्यवस्था भी जो है वो की गई है। इस दौरान निगम के द्वारा टैंकर की व्यवस्था वहां पर की गई है, ताकि आम जनता को पानी आज जो पानी सप्लाई नहीं होगा उससे परेशानियां जो है वो ज़्यादा ना हो। तो समुचित व्यवस्था निगम के द्वारा इसको लेकर की गई है और सिर्फ 10 घंटे का जो है वो शटडाउन लिया गया है। और इससे पहले निगम अधिकारियों के द्वारा 2-3 दिन पहले जिन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं होता है वहाँ पर सूचना भी दे दी जाती है। ऐसे में आम जनता जो है पहले से ही पानी को जो है वो स्टोर करके रख लेती है, तो कुछ खास समस्याएं इसको लेकर जो है वो सामने नहीं आती है। और जहाँ कहीं पर भी आती है तो वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था निगम के द्वारा समुचित रूप से की जाती है। और 10 घंटे के बाद शटडाउन का काम जो है वो पूरा हो जाएगा, मरम्मत का काम भी पूरा हो जाएगा और इसके बाद 16 मई से नियमित रूप से पानी जो है घरों में पहुँचने लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी क्योंकि मरम्मत का कार्य चल रहा है और मरम्मत के कार्य को ध्यान में रखते हुए जो पानी की सप्लाई है उसको 10 घंटे के लिए बाधित किया गया है। लेकिन आपसे भी यही निवेदन है, जैसा कि हमारी सहयोगी भी कह रही थी, कि पानी को स्टोर करें, पानी को ज्यादा वेस्ट ना करें। 10 घंटे पानी की किल्लत रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महापौर एजाज ढेबर का बयान, उसको लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने तंज कसा और अमित चिमनानी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, समस्या बनी रहेगी तो आपका काम ही क्या है फिर? मोदी राज में देश चमक रहा है, रायपुर में आप लाइट सफाई की समस्या पर हाथ खड़े कर रहे हैं। ये बयान रायपुर की जनता से हुए धोखे का प्रमाण है। बीजेपी का महापौर इस समस्या से जनता को निजात जरूर दिलाएगा। तो ये अमित चिमनानी का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो दिखाई दिया। उन्होंने कहा, देखो महापौर जी, समस्या बनी रहेगी तो आपका काम क्या है फिर? और साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज की गिनाई के साथ ही उन्होंने कहा कि देश चमक रहा है, लेकिन रायपुर में आप ये नहीं कर पा रहे।
आइए अब आपको बताते हैं महापौर एजाज ढेबर ने क्या बयान दिया था। ने वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूँ कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। तो एजाज ढेबर ने सवाल खड़े किए और इस पर अमित चिमनानी का भी एक पोस्ट के जरिए जवाब आया है और कहा कि अगर आप कह रहे कि अनवरत है और ये समस्या कभी खत्म ही नहीं होगी तो फिर आपका क्या काम है। तनु सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, पानी की किल्लत पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां एजाज ढेबर का कहना है कि यह समस्या अनवरत है, कभी इसका समाधान ही नहीं हो सकता चाहे इस कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए, तो दूसरी तरफ अमित चिमनानी का कहना है कि आपका काम ही क्या है, फिर जमीनी स्तर पर इस समस्या का क्या कोई हल है भी या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए शहर की समस्याओं के लिए महापौर बने एजाज ढेबर का ये अजीबोगरीब बयान आया है और अब एजाज ढेबर के इस बयान के बाद भाजपा के निशाने पर वो हैं और महापौर एजाज ढेबर ने शहर की समस्याओं को लेकर ये कहा है और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि अगर वार्डों की समस्या को लेकर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बैठा दिया जाए तो भी राजधानी रायपुर की समस्याएं जो है वो खत्म नहीं होगी। राजधानी रायपुर में पानी, साफ सफाई और लाइट की जो समस्या है वो अनवरत बनी रहेगी और इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर नगर निगम में समस्याएं ही खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा और जन्म से लेकर मरण तक नगर निगम जो है वो काम करता है। वहीं अब महापौर एजाज ढेबर के इस बयान पर जो है भाजपा महापौर एजाज ढेबर को ट्रोल करते नजर आ रही है। भाजपा के अकाउंट पर यह पोस्ट किया गया है कि अगर महापौर एजाज ढेबर समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते तो वह अपनी कुर्सी किसी भाजपा पार्षद को दे दे ताकि राजधानी में जो समस्याएं व्याप्त हैं उनका धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। धनंजय जी, यहाँ एजाज ढेबर का ये कहना है कि पानी की किल्लत तो ऐसी समस्या है जिसका समाधान कभी हो ही नहीं सकता और उनका ये कहना है कि चाहे मेरी कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए वो इस समस्या का समाधान ही नहीं निकाल पाएगा। देखिए, याद जी ने सही बात कही है। शहर बढ़ता है, रोज नए कॉलोनी डेवलप होते हैं, नई बस्तियां बनती हैं, पाइपलाइन डलता है, उस पर रिपेयरिंग होता है। कई बार कुछ जगह पानी को लेकर समस्याएं होती है। ये तो पार्ट ऑफ समझिएगा कि वो हर साल की समस्या है। तो ये स्वाभाविक बात है भाई। आज रायपुर शहर की आबादी 24 लाख से ऊपर है। पहले रायपुर शहर की आबादी 20 लाख था, 15 लाख था, 10 लाख था। तो जैसे संख्या बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ती जाएगी, सुविधाएं के साथ साथ कॉलोनी डेवलप होगा, नए नए कॉलोनी बनते, तो बातें आती जाती रहती है और हमेशा रहेगा। क्योंकि जब भी नई कॉलोनी बनेगी उसमें पाइपलाइन जाएगा, वहाँ की समस्याएं दूर किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। लेकिन इधर अब बीजेपी का ये कहना है कि आपका काम ही क्या है, अगर आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां आप समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे तो कोई विकल्प तो निकालिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो ये पूछना चाहिए कि निगम में वो विपक्ष में है और 4.5 साल तक इन समस्याओं पर मौन क्यों थे। उनके क्या निगम के उनके जो प्रतिपक्ष के नेता है, निगम में जो भाजपा के पार्षद है, वो मौन क्यों थे? क्योंकि समस्याओं का निराकरण हो रहा था, समस्याएं हल हो रही थी, समस्याओं को सॉल्व किया जा रहा था, जनता को सुविधाएं दी जा रही थी। जैसे समस्या सामने आता था, इसलिए तो उनके परिषद चुप था ना भाई। अगर उनके परिषद चुप है और भारतीय जनता पार्टी के अगर मीडिया डिपार्टमेंट के आदमी अगर सवाल उठाए तो बड़ा हास्यास्पद है। इनको अपने परिषद पे भरोसा नहीं है। इनको तो अपने परिषद से आके सवाल जवाब करना चाहिए। अगर समस्या है तो उनके जो परिषद है, जो नेता प्रतिपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, तो मौन क्यों थे? ये इनको उनसे पूछना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ ना, समस्याएं और आएगी और समस्याओं का निराकरण होगा। अगर पाइपलाइन डला है, पाइपलाइन खराब होगी तो नया पाइपलाइन डलेगा, कॉलोनी नया बनेगा, वहाँ पाइपलाइन जाएगा, बस्ती में पानी समस्या। अमित चिमनानी जी खुद हमारे साथ जुड़ गए, जिनका पोस्ट अभी हम दिखा भी रहे थे। अमित जी, ये एजाज ढेबर का बयान, हालांकि आपके पोस्ट के जरिए हमने जवाब लिया, लेकिन एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई किसी समस्या का हल नहीं निकल पाएगा? देखिए, रायपुर के महापौर का यह बयान रायपुर की जनता को बहुत खल रहा है, उन्हें दुखी कर रहा है कि हमारा नेतृत्व करने वाला कोई ऐसा है जो स्वयं समस्याओं के समाधान की बात के बजाय सरेंडर हो चुका है।
पूरे देश में किसी भी महापौर का ऐसा कोई और बयान आया है तो ये दिखाया जाए पब्लिक डोमेन में। महापौर को काम करना होता है, जनता चुन करके लाती है, उसकी आशा आकांक्षा रहती है कि प्रदेश को, राजधानी को स्वच्छ बनाए, लोगों को पानी समय पर मिले, लाइट की तकलीफ ना हो, उन्हें मच्छर ना काटे, साफ सफाई बनी रहे। यही तो महापौर का काम है। अगर महापौर कह देगा नहीं भैया समस्या, तो अनवरत बनी रहेगी, अनवरत, बार बार वो कह रहे हैं अनवरत बनी रहेगी, तो फिर समस्या बनी रहेगी। तो आप क्यों बने रहेंगे? फिर कोई ऐसा आएगा जो समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा। और ये बयान काफी ज्यादा निराश कर देने वाला बयान कि जो जनता इतनी मुश्किल से चुनती है अपने लिए किसी को, उनकी तरफ से ये सुनने को जब मिले कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो वाकई में कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। बीजापुर की बात करेंगे, जहां टीआई की गाड़ी पर नक्सलियों ने विस्फोट किया है और गाड़ी में थानेदार के साथ आरक्षक तैनात हैं। थानेदार और आरक्षक दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गन्नम नाला के पास ये विस्फोट हुआ है। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की है। फिलहाल दोनों ही सुरक्षित हैं, लेकिन अक्सर इस तरह के जो कायराना करतूत है वो नक्सलियों की तरफ से किए जाते हैं ताकि जवानों को वो डरा सके। लेकिन यहाँ जो जवान और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं सर्चिंग में और तमाम चीज़ों में, वो मुंह तोड़ इसका जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल लेकिन बीजापुर में नक्सलियों की एक करतूत, जहां नक्सलियों ने विस्फोट किया है टीआई की गाड़ी के पास और इसमें थानेदार के साथ आरक्षक भी मौजूद थे। थानेदार और आरक्षक दोनों ही सुरक्षित हैं। गन्नम नाला के पास ही विस्फोट हुआ था और इसकी पुष्टि एसपी जितेंद्र यादव ने की है। बस्तर में मतगणना के पहले कांग्रेस को मतों की चोरी का डर सता रहा है, जिसके चलते मतगणना स्थल के बाहर 24 घंटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी गई है। यहां कांग्रेस नेता बाहर टेंट लगाकर दिन रात स्ट्रांग रूम की पहरेदारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर स्ट्रांग रूम के अंदर अधिकारी क्यों जा रहे हैं। सीसीटीवी देखकर बाहर आता है, अंदर तो नहीं जाता है। तो इसका शिकायत आज हमारा कलेक्टर के वकील के माध्यम से अभी दे रहे हैं। और ये जो लापरवाही अच्छा नहीं है, ये हमेशा इन लोगों को सरकार उंगली उठाता है, हम लोग उंगली उठाते हैं, सही बात है। क्या लग रहा है, किसी प्रकार का डर है? डर पर नहीं रहेगा क्या? हम वहाँ सुरक्षित है, वहाँ क्या देखने जा रहे हैं? छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से देगा ऐसा मेरा। अर्जुन को मतगणना होना है और मतगणना को लेकर जहाँ सुरक्षा की जवाबदारी जवानों को दी गई, तो वहीं जो स्ट्रांग रूम के बाहर जो सुरक्षा में तैनात है वो कांग्रेस संगठन के जो पदाधिकारी है उनको जिम्मेदारी दी गई। आप देख सकते हैं 24 घंटा तीन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है बाकायदा समय समय पर अपनी तैनाती कर यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, क्या क्या देखते हैं यहाँ पर आप? अब जो आना जाना करते हैं यहाँ पर, कोई क्या से आना जाना न करे, तो हम ये सब देखते हैं रात का। कब तक बैठे रहेंगे आप? मैं तो अभी कैसे 9 बजे तक रहूँगा। नहीं, कब तक बैठेंगे आप? ये तो पूरा कैसे महीना, जब तक 4 जून तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। 4 जून तक जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक बैठे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। क्या डिसीजन लिया गया, कितने लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है? देखिए, 3 पालियों में 2-2 लोगों को यहाँ पर ड्यूटी दी गई है। 6 लोग यहाँ पर लगातार ड्यूटी दे रहे हैं और सब लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम कैद हो चुकी है, बस्तर की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुका है। क्योंकि बस्तर की जनता के मतों की कहीं से चोरी ना हो सके, किसी तरह से उन ईवीएम के साथ छेड़खानी ना हो सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार यहाँ बैठेंगे, सुरक्षा देंगे ईवीएम को। हम ईवीएम की सुरक्षा में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो कह सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ के जो कांग्रेस के संगठन के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, अब इन्हें डर है कि मतों की चोरी ना हो, जिसके लिए इन्हें तैनात किया गया है। अब जो परिणाम आएंगे तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि बस्तर की जनता ने किसे जनादेश देकर दिल्ली भेजा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। रामपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कई सालों से खराब एनकट के गेट की मरम्मत की जा रही है। कनहर नदी पर बना है एनकट और गेट की मरम्मत न होने से ग्रामीण परेशान हैं। नदी में पानी ही नहीं रुक रहा। रामानुजगंज की 25,000 आबादी के सामने जल संकट आ खड़ा है और अब खबर दिखाए जाने के बाद गेट की मरम्मत हो रही है।
बलौदाबाजार में ब्लैकमेलिंग मामले में कार्रवाई की गई है और पुलिस ने तहसीलदार को पत्र लिखा है। आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा। फरार आरोपियों की घर में दबिश दी गई है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। आरोपियों ने 50 लाख की वसूली की थी। सेक्स रैकेट में आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन्होंने डरा धमका कर इस तरह के इमोशनल कार्ड खेलकर फोन पर ठगी को अंजाम दिया था। सेक्स रैकेट में कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 50 लाख की इन्होंने वसूली की थी, जिसके बाद अब इनके घर पर कार्रवाई होगी। जो चारों आरोपी थे उनके जो भी ठिकाने से दबिश दी गई थी, उनके जो टेक्निकल मोबाइल का भी हमने एनालिसिस किया है और उनके जो भी जान पहचान परिचित है, जहां जहां वो लोग रहते हैं या उनके जाने की सूचना थी, टीम गई थी। फिलहाल आरोपी फरार हैं, वो अपने बचने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हमने सभी आरोपियों के जो संपत्ति की जानकारी लिया है। अब उनकी फरारी की घोषणा करते हुए उनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि इसमें मुख्य आरोप जो अभियुक्त हैं, जिनके अभी हमारी गिरफ्तारी होना शेष है, उनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात उनसे पूछताछ में जिनके भी नाम आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। गरियाबंद में अवैध रेत खनन पर एक्शन लिया गया है। अवैध खनन रोकने के लिए खनिज विभाग ने तरकीब निकाली है। रेत निकालने के रास्ते पर 25 फीट की दीवार ही बना दी गई। राजिम के चौबे बांधा रेत घाट पर यह दीवार बनाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं। रेत माफियाओं में अब हड़कंप मच गया है कि आखिर वो अब यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे वो खनन कर पाएंगे और कैसे यहाँ से ट्रक लेकर जा पाएंगे। हालांकि ये इतनी ऊंची फीट की जो दीवार है वो बना दी गई है अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए। मेरे पीछे इस दीवार को आप देखिए, जो इस बात की सबूत देता है कि प्रशासन और खनिज माफियाओं के बीच ये जो दीवार बनकर खड़ा हो गया है। दरअसल चौबे बांधा में दीवार बनाया गया है 20 फीट लंबा और 4 फीट ऊंचा, क्योंकि ये जो एरिया है ये खदान है और यहाँ से लगातार अवैध तरीके से रेत माफिया रेत का उत्खनन करते थे। लगातार कार्रवाई होता था, लेकिन चैन माउंटेन का सील तोड़कर माफिया जो है अपने कारोबार को अंजाम देते थे। अब इन्हें रोकने के लिए खनिज विभाग ने एक बड़ा पैंतरा अपनाया है और ये देखिए पीछे में इतनी बड़ी दीवार खड़े कर दिए हैं कि अब यहाँ से रेत से भरे वाहनों को निकालना नामुमकिन है। और ये पैंतरा यहाँ पर खनिज विभाग ने अपनाया है और कहीं ना कहीं अब रेत माफिया जो यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे, या तो वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। अब देखना होगा कि खनिज विभाग और क्या नए तरकीब लगाते हैं इन माफियाओं को रोकने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। बिलासपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। इमली पारा रोड पर अवैध दुकान पर बुलडोजर चला है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और बुलडोजर चला है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। इमली पारा रोड पर ही अवैध दुकान पर बुलडोजर चला है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई अतिक्रमण पर, और यहाँ पर अवैध तरीके से दुकान बना दिए गए थे, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। और देखिए ये जो टिन है, टिन शेड जो है वो लगाया गया था इस दुकान पर, जिसके बाद बुलडोजर का एक्शन लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर बिलासपुर से आपको दिखा रहे हैं। कई बार मना करने के बावजूद भी यहाँ से नहीं हटाए गए थे और अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद इस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। दुर्ग में कचरा कलेक्शन में लापरवाही